स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा द्वर्यु और कल बड़ा ट्रिगर सबके लिए यूनियन बजट पेश होता हुआ नजर आएगा। सबकी नजर उस बड़े ट्रिगर पर रहेगी, लेकिन अगले आधे घंटे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं उस पर भी नजर डालेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ेंगे जो आपको रणनीति बताएंगे इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल की तेजी के बाद आज हल्की सी बढ़त के संकेत सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 23,430 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो चीन और हांगकांग के बाजार तो अभी भी बंद है, लेकिन कोरिया और जापान के बाजारों से भी मिले जुले ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में किस तरह के ट्रिगर रहे और यूरोपियन मार्केट्स ने किस तरह का परफॉर्मेंस कल दिखाया, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और कल अमेरिकी बाजारों में भी कई सारे नतीजे आए, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों के नतीजे, जिसके चलते अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। बिल्कुल आशीषा, थोड़ी सी रिवर्सल लौटी है अमेरिकी बाजारों में। हालांकि जो तेजी रही है कल की आधे % के आसपास की रही है। उसके पहले हमने यूरोपियन मार्केट्स को देखा कि ईसीबी की तरफ से रेट कट आया था, तो वहां पर भी चौतरफा तेजी बनी थी। लेकिन कल यूएस में जीडीपी के आंकड़ों का इंतजार था और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं चौथी तिमाही के, वो आए हैं 2.3% पर। अनुमान था 2.6% का, तो अनुमान से थोड़े से कमजोर जरूर आए हैं, लेकिन इकोनॉमी ठीक ठाक रफ्तार से चल रही है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 2.8% के हिसाब से जीडीपी ग्रो की है, जो कि 2023 में था 2.9%। तो एक स्टडी पेस पे इकोनॉमी वहां की ग्रो कर रही है, तो इकोनॉमी को लेकर ऐसे कोई चिंताएं नहीं है। लेकिन अगर हम कल स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम शेयरों की बात करें तो आफ्टर मार्केट में एप्पल का शेयर करीब 3% चढ़ा है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि नेस्डेक फ्यूचर्स फिलहाल 100 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो टेक के अच्छे नतीजे आ रहे हैं और मान से अच्छे नतीजे आए थे इंटेल के शेयर में हमने 3% के आसपास की तेजी देखी। आईबीएम के शेयर में करीब करीब कल 13% की जबरदस्त तेजी देखी है। और आज हम देखेंगे कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पीसी महंगाई दर के आंकड़े बाजार के लिए आएंगे, तो ये काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर हम इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1% के आसपास की बढ़त रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी। जिस तरह से डीप सीक, जो कि चाइना का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है, उसके कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल के चलते थोड़ी सी घबराहट बनी, पैनिक जैसा माहौल था। उसके चलते नेस्डेक में करीब 1.5% के आसपास की ओवरऑल गिरावट आई है इस हफ्ते में, और S&P 500 में करीब करीब आधे % के आसपास की नरमी रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। अमेरिका में कल जिस तरह से एक एरोप्लेन और मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की टक्कर हुई है, करीब 60-70 लोग वहां पर मारे गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा दोष जो है बाइडेन सरकार पर और उसके पूर्ववर्ती ओबामा सरकार पर डाला है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एविएशन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को काफी नीचे कर दिया, इसके चलते ये दिक्कत देखने को मिली। लेकिन अभी सुबह सुबह उनके हमारे लिए एक बयान बड़ा क्रूशियल आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश अगर डॉलर को अगर रिमूव करते हैं और किसी और करेंसी से रिप्लेस करते हैं तो वो टैरिफ लगाएंगे और 100% टैरिफ लगेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। और उन्होंने कहा कि हालांकि इस बात की संभावना नहीं है कि ब्रिक्स ट्रेड में डॉलर की जगह कोई और करेंसी आएगी, लेकिन अगर बदलने की कोशिश की गई तो फिर उसका टैरिफ के रूप में सामना करना पड़ेगा। ये धमकियां लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आप देखेंगे भी। वैसे भी आज 31 जनवरी है और 1 फरवरी से उन्होंने जो पड़ोसी देश है मैक्सिको और कनाडा, उन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। देखते हैं कि आज क्या स्टेटमेंट निकल के आता है और चाइना को लेकर किस तरह से टैरिफ को लेकर ऐलान करते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले जो चुनाव प्रचार के दौरान उनका रुख था, निश्चित तौर पर उसमें काफी ज्यादा सॉफ्टनेस आई है, नरमी आई है, ये निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं। एशिया की बात करें, जैसा कि आप बता रही थी अशेषा कि ज्यादातर बाजार बंद है, चाइना के बाजार, हांगकांग, ताइवान के बाजार बंद है, लेकिन आज जापान में तीसरे सत्र में तेजी है। तेजी हालांकि बहुत ही कम है, हल्की सी तेजी है, करीब करीब 30 अंकों के आसपास की ही तेजी पर कारोबार हो रहा है। क्रूड में बात करें, अगर हम अन्य कमोडिटीज की और अन्य संकेतों की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि $77 तक फिसलने के बाद एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है, उसके आसपास ये टिका हुआ है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की जो चिंताएं हैं, उसके चलते थोड़ी सी सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है सोने की, और सोने का भाव निकल गया है $2850 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है।
डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है, 108 के ऊपर डॉलर इंडेक्स है। और अगर हम 10 ईयर की अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वहां पर कोई खास बदलाव नहीं है। कल हम जो लेवल देख रहे थे 4.53, आज भी उसी लेवल पर आपको बॉन्ड यील्ड दिखेंगे। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी तेजी पर खुलने के संकेत आज दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि आज का सत्र कैसा रहता है, क्योंकि बजट से पहले की वॉलिटिलिटी शायद आज हम बाजारों में देखेंगे। और एक चीज जो बाजार को लगातार परेशान कर रही है वो है एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा। फिर से बिकवाली का आंकड़ा है और अब तो जनवरी में आई थिंक ये 85,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की हो चुकी होगी। तो ये ट्रिगर बाजार के लिए जरूर होगा, नतीजे भी फोकस में रहेंगे। बजट के एक दिन पहले वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक, एशिया के कई बाजार आज बंद है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जैसे अभिषेक बता रहे थे, एफआईआईस की बिकवाली अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। 20वें दिन लगातार 20वें सत्र में कल भारतीय बाजारों में बिकवाली दिखी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,600 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईआईस ने करीब 2,200 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 4,200 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 40,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 360 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,800 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, कोई भी स्टॉक आज एफएनओ बैन में नहीं रहेगा और शायद कल के सत्र में भी कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं था, तो कोई बदलाव वहां पर निकल कर नहीं आए। लेकिन कल लास्ट के एक आधे घंटे में एक्सपायरी के चलते काफी वॉलेटिलिटी दिखी। उसके बाद आज किस तरह की चाल रह सकती है, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी से तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। 23,250 के पास निफ्टी कल बंद होता हुआ नजर आया था। बजट के एक दिन पहले क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल का सेशन भी इंटरेस्टिंग था और बैक टू बैक अब आपको 3 दिन हो गए हैं आपको शॉर्ट्स को कवर करते हुए। तो जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, कल भी आपके सामने एग्जांपल देके बताया कि आपके पास अगर सिस्टम में कोई भी लॉट्स पड़े हैं तो आपके पास 2 ही तरीके हैं। या तो आप जो अगर शॉर्ट्स हैं आपके पास, आप या तो यहीं पे कवर करो, नहीं तो अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ले जाओ। काफी हद तक पिछले 3 दिनों से वो जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं, इसलिए मार्केट गैप के साथ खुले चाहे वो ना खुले, वो हरे निशान में बंद हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया। ब्रेकआउट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब हम सीरीज के पास है, सामने इवेंट है। जब तक इवेंट को क्रॉस नहीं करेंगे ब्रेकआउट नहीं होगा, और इवेंट को अच्छे से क्रॉस करना होगा तब ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज वो ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाएगा, जिसको टेक्निकल्स में टिपिकली बोला जाता है। रोल ओवर्स के नंबर फाइनल हो गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 76% का रोल ओवर है ऑन एन एवरेज। निफ्टी का 78% रहता है, स्लाइटली कम है। बैंक निफ्टी का 79% का रोल ओवर है, 82% एवरेज में रहता है, स्लाइटली कम है। बट ये अच्छा रोल ओवर्स है, क्योंकि शॉर्ट्स कवर होने के बाद अगर रोल ओवर का नंबर अच्छा आता है, इसका मतलब आप ट्रांसफर जो लेके गए हो वो लॉन्ग साइड पे लेके गए हो। एक और अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको सुन के काफी अच्छा लगेगा, कि इस बार की जो सीरीज है वो लाइट सीरीज है। पिछली बार जो हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर लेके आए थे वो करीब 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे। इस बार हम सिर्फ 3 ही लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके आए निफ्टी पे। तो ऑलरेडी हमारे पास 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जगह है। अगर बजट अच्छा आता है तो मार्केट में नया पैसा, नया सब कुछ मार्केट के अंदर आएगा और मार्केट शूट कर सकता है, और काफी तेजी से शूट कर सकता है। और अगर नहीं आए तो यही लाइट ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगा और स्विंग भी काफी वाइल्ड करवाएगा, क्योंकि 18-19 का भी विक्स चल रहा है। सेम विद बैंक निफ्टी, उसके पास भी 97,000 के कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होके आए हैं नई सीरीज में। वो भी लाइट है, एवरेज 1.5 लाख आता है, इस बार लाइट आया है, तो 30-40 हजार कॉन्ट्रैक्ट की जगह वहां पर भी बची हुई है। दोनों चीजों में प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास 23,000 है और उसके पास 49,000 है। दोनों एक बेस की तरह काम करेंगे। 49,800 50,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और वहां पे निफ्टी के लिए प्रोबेबिलिटी है 23,500 और 23,600 तक जाने की। तो जिनके पास ये पोजीशंस है, होल्ड एंड सिट टाइट। अभी कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करना, एवरेज मत करना। मार्केट ने बहुत अच्छे से बेस बनाया हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर थोड़ा बहुत मोमेंटो जरूर आएगा। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल ठीक है, 1 के नीचे चल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ। मैंने 4-5 बार वो नंबर चेक किया। एफआईएस की होल्डिंग सिर्फ 10% रह गई है, सिर्फ 10%। और बजट से पहले अगर 10% होल्डिंग है ना, तो आप किसी से मत पूछो, मैं आप नेशनल टीवी पे बता रहा हूँ, आप किसी से मत पूछो, थोड़ा बहुत माल जरूर मार्केट के अंदर लगाओ। आप
क्योंकि 10% FIs होल्डिंग में और क्या चाहते हो आप, तो इसलिए 10% की होल्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है और एवरेजेस वगैरह भी मार्केट के समय थोड़ा ठीक आए हैं, तो मेरे को तो सब कुछ ठीक लगा। आप चाहें तो एक बार ट्रेड देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स और रणनीति जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, विस्तार में 8 बजे के शो में चर्चा करेंगे। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी शुक्रिया। आप बताएं, बजट के एक दिन पहले आपकी किस तरह की रणनीति होगी आज? यस, गुड मॉर्निंग आशीषा। सो मार्केट की बात करें तो पिछले 3 दिनों में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है और मुझे लगता है मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, लेकिन अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो इसका 20-डे मूविंग एवरेज करीबन 23,350 के आसपास आता है, तो वहां जाके थोड़ा रिस्क रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी लग रहा है कि ये अपने 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 49,700-800 का एक जोन है, तो वहां से पिछली बार पलटा था, तो कह सकते हैं ये 49,800 से 50,000 का एरिया है, वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन इन केस किसी भी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस निकाले, निफ्टी का 23,350 और बैंक निफ्टी का 49,800 से 50,000 का बैंड, तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जैसा डिम्पी ने हाईलाइट किया कि FIs के इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट पोजीशन है 89% है, हालांकि पिछली 3 सीरीज से उनकी हैवी शॉर्ट बनी हुई है, बट मार्केट को ट्रिगर नहीं मिल रहा था कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आए। इस बार अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता है तो ये FIs की शॉर्ट पोजीशन एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली का काम करेगी। सो व्यू बुलिश है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ओर आ रहे हैं, वहां पर मार्केट अगर उसको क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी मार्केट में। बट अटका तो फिर से रिस्क बन सकता है कि मार्केट में वापस नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आती है, तो काफी कुछ डिपेंड करेगा इस बजट से। ठीक है, तो ये नजरिया, लेकिन इसके अलावा संतोष जी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? यस, मेरा स्टॉक जो है वो है मुथूट फाइनेंस। हम देखें तो कल गोल्ड ने एक रिकॉर्ड हाई लगाया और कल बड़ी तेजी बनी थी, तो उसका फायदा मुथूट फाइनेंस को मिलता भी है। और ये स्टॉक ऐसा है जो इस कमजोर बाजार में भी इसने आउट परफॉर्म किया है। ये अपने करीब 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आज इसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर अभी करेंट भाव इसका 2230 का है, मैं 2200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। 2290 रुपए का आज का टारगेट रहेगा। मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी की राय 2290 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। संतोष जी शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कल मार्केट आवर्स के बाद कई सारे नतीजे आए, किस तरह के नतीजे रहे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कई सारे कंपनियों के नतीजे आए, L&T, टाटा कंज्यूमर और BFSI सेक्टर से भी कुछ नतीजे थे, बताएं किस तरह के नतीजे? जी बिल्कुल, L&T और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट दोनों ही निफ्टी के अर्निंग से दोनों ही निराशाजनक रहे हैं और लार्जली देखें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो आपको BFSI स्पेस से कंटिन्यू कर देखने मिल रहा है। अगर L&T की बात करें तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू इनलाइन था, लेकिन इसके अलावा जो उनके जो ऑपरेशनल नंबर्स है यहाँ पे देखें तो थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले। हालांकि कंपनी अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर्स भी उन्होंने अनाउंस किया है, लगभग 1,16,000 करोड़ का ये टोटल ऑर्डर्स देखने मिला है। दैन ऑफकोर्स बजट पे किस तरह इंफ्रा की अनाउंसमेंट रहती है उसके कारण भी जो है स्टॉक में जो है आप नज़र रखिएगा। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, खास करके उनकी जो टी की बिजनेस है यहाँ पे ऑफकोर्स वॉल्यूम्स HUL से बेटर थे, लेकिन याद रखिए इनका जो इन्फ्लेशन है टी बिजनेस का उसके कारण मार्जिन्स में ड्रैग आया है। मार्जिन्स में लगभग 230 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। एसेट क्वालिटी ज़रूर इंप्रूव हुई है, लेकिन कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो है एस्टिमेट मिस किए हैं। PB फिनटेक की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ पे रेवेन्यू 48% ग्रो किया और कुछ एडजस्टमेंट्स के कारण पैट में 92% का ग्रोथ देखने मिला है। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और हमने देखा है कि बैंगलोर रिलेटेड कंपनीज़ में जो है लॉन्चेस में डिले हुई है, उसके कारण जो तीसरी तिमाही है वो टुवर्ड्स द वीकर साइड देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। वही नवीन फ्लोराइन की बात करें तो यहाँ पे अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। रेफ्रिजरेशन गैस जो इंडस्ट्री है वहाँ पे थर्ड क्वार्टर में एक अच्छी डिमांड देखने मिल रही है और इसमें देख सकते हैं कि मार्जिन्स में 360 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ भी आया है। कमेंट्री मैनेजमेंट की कैसी रहेगी उस पर भी नज़र रहेगी। और आखिर में बायकॉन के भी नतीजे बता दूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10% बढ़ा ईयर ऑन बेसिस पे। वही एबिटा की बात करें तो यहाँ पे 16% का उछाल देखने मिला। तो ये अहम अर्निंग्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए।
बायोकॉन के नतीजे अच्छे, लेकिन इसके अलावा निफ्टी पैक में टाटा कंज्यूमर के नतीजे कमजोर रहे, एलएनटी के नतीजे भी कमजोर रहे। तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इन्हीं नतीजों पर निकल कर आई है और रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज हाउसेस का इन नतीजों पर क्या कहना है? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलएनटी से, जहाँ पर नुवामा ने जो है ब्रोकरेज नोट निकाली है एलएनटी पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 4000 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी का जो कोर ओपीएम है वो बॉटम आउट है करंट लेवल पर, जो कि ऑलमोस्ट 8.2% है। लेकिन जो FY26 से 27 का जो है उसमें वो जो है 8.5 से 9% पर देखने को मिल सकती है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही, जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि जो लार्ज टिकट ऑर्डर इनफ्लो है वो देखने को मिल सकता है Q4 FY25 में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है टाटा कंज्यूमर, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली टाटा कंज्यूमर पर और उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है। टारगेट प्राइस जो है 1040 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो टी इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू रह सकती है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। और टाटा कंज्यूमर ने जो है उसका जो टी बिजनेस में जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे आया है एज़ कम्पेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है गेल, जहाँ पर नुवामा ने मेंटेन रिड्यूस रेटिंग को जो मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस 159 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो एनजी मार्केटिंग अर्निंग है उसमें आगे चल के जो है वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उन्होंने FY26 और 27 का जो EPS है वो 12% से कट किया है और जो पाइपलाइन टैरिफ रिवीजन है वो एक्सपेक्टेड है Q1 FY26 में। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर मैक्वारी ने मेंटेन रखा आउट परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 350 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो हेल्दी एग्जीक्यूशन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकती है। और सबमरीन कंपोनेंट का जो ऑर्डर है वो जो है पाइपलाइन ऑर्डर हो सकता है कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ पीवी फिनटेक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1530 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो इंश्योरेंस सेगमेंट का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है और लेकिन जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो कंटिन्यू डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। और पीवी फिनटेक के जो करंट वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। अगला इसी के साथ साथ डाबर भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस 531 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक की मॉनिटरेबल होगा डाबर के लिए। और इसी के साथ साथ JP मॉर्गन ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग डाबर पर, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो 550 का रखा है और उनका मानना है कि जो Q4 FY25 में मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और आखिरी जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जहाँ पर CLSA ने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 109 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने जो है FY25 से 27 का जो EBITDA है वो 4 से 9% देखने को 4 से 9% जो कट किया है वीकर इंडोनेशिया सेल्स के चलते। नतीजों की बात की, नतीजों पर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है उस पर भी हमने चर्चा कर ली, लेकिन खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, शरद हमारे साथ जुड़े हुए ही है। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीष, भारतीय एयरटेल पे नज़र रखिएगा। क्यों? क्योंकि उनके अफ्रीकन का आम है, वहाँ पे नंबर्स आ गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। और ऑफ कोर्स बायबैक की भी एक अनाउंसमेंट आई है। एयरटेल यहाँ पे रिपैट जो है 11 गुना बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है थोड़ी सी फॉरेक्स एडजस्टमेंट्स भी देखने मिली है, बट ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एयरटेल अफ्रीका का आया है। और अगर बायबैक की बात करें तो $100 मिलियन का जो है बायबैक भी देखने मिला है। इसके अलावा PNB गिल्ड्स पे भी नज़र रखिएगा। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन याद रखिए आज जो है भारत में ब्लूमबर्ग की इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो है शामिल हो रहे हैं और लगभग एनालिस्ट का मानना है टोटली $40 बिलियन का इनफ्लो होगा। तो ऑफकोर्स ये कंपनी जो है बॉन्ड्स के खरीदारी बिकवारी में जो है डील करती है, तो यहाँ पे सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रह सकता है। वायदे बाजार में इंक्लूजन्स में 4 स्टॉक्स रहेंगे, NBCC, फिनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज और टोरेंट पावर। इन चारों स्टॉक्स को जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। बाइकॉन की जो है ऑफकोर्स याद रखिए इंपॉर्टेंट व्यू ये है कि 1.5% स्टेक वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं बाइकॉन बायोलॉजिक्स में। 555 करोड़ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और अब उनका स्टेक 90.2% हो जाता है। विप्रो का भी इंपॉर्टेंट करार है एतिहाद के साथ, एक मिडिल ईस्ट की एयरलाइन से, यहाँ पे उनकी IT की प्रोजेक्ट को लेके काम है। पारादीप फॉस्फेट्स MOU साइन किए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ और ये आंकड़ा है 4000 करोड़ रुपए का। टाटा टेक आखिर में मैं बात करूंगा। कंपनी ने कहा कि एक रैंसमवेयर अटैक जो है उनके IT एसेट्स में देखने मिला था और कंपनी ने जो है फिर क्लैरिफाई किया कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो है उन्होंने कुछ टेम्परेरीली ऑपरेशन सस्पेंड किए थे। अब वो ऑपरेशंस वापस आ गए और जो बिजनेस हुआ था वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी करेंसी अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? सोने में अच्छी खासी तेजी ओवरनाइट दिखी है। गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर हमने तेजी बनते हुए देखी है और गोल्ड ने अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट हाई है वो करीबन 82 के ऊपर का हाई बना लिया है और सिल्वर भी हम देखें तो कल मोमेंटम में रहा है। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए हमें लगता है सिल्वर में करीबन 92,850 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए 92,300 का, टारगेट 93,540 तक देखा जा सकता है। और अगर गोल्ड में देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड में 2810 2820 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर भी आज के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। और गोल्ड और सिल्वर के अलावा बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल मार्केट? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि मार्केट काफी रेंज बाउंड है। क्रूड में अगर 6265 के नीचे के रेट जाते हैं, सपोर्ट है काफी स्ट्रॉन्ग। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाए 6325 पे, टारगेट 6180 तक हो सकता है। और अगर बेस मेटल की बात करें तो कल हमने अच्छी खासी रिकवरी बेस मेटल में भी आती हुई देखी है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है सभी बेस मेटल में। तो कॉपर में पर्टिकुलरली 825 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 819 का लगाएं, टारगेट 833 तक देखने को मिल सकता है। ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर और ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।